आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित इस काव्यमयी संध्या के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ और मैं इन सब लोगों की अगवानी में खड़ा हूँ। मैं आपके घर की तुलसी हूँ। इन सब की भूमिका में मैं आपके बीच ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखना चाहता हूँ मुझे आप कैसा सुनेंगे। हम वीरस के कवियों को पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया गया। तब मैं कहना चाहूंगा किसी पार्टी, किसी राज्य की, किसी भी दल की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो कोई तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए। सुप्त प्राय प्रौढ़ जौनों का न हो रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। महारथियों का मौन टूटा तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्धों में। सुप्त प्राय प्रौढ़ जौनों का न हो रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। महारथियों का मौन टूटा तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्धों में। तो याद कीजिए कि नीति अनीति पे खड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्धों में। याद कीजिए कि नीति अनीति पे खड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्धों में। पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्धों में। कहा जाता है क्यों युद्ध की बात करते हैं। ये देश जहां सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही, आश्चर्य कीजिए उस देश में ये कह दिया गया कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आए कर दो। जिन प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन ऐसा नहीं रहा और उनका नाम लेने वालों ने जब ये कह दिया गया, तब मैं बताना चाहूँ क्या है प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन। कि छोड़ दिए मोतियों के हाथ स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे और छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियां भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे और छोड़ नहीं रीति रघुकुल की न टूटियां भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे और छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे और छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। प्रणाम करता हूं आपसे। तब जब कह दिया गया कि दीदी हमें आजादी बिना खड़ के बिना खाल, तब कहता हूं साहब कि ये देश कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु कोप की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली। अब कहता हूं क्यों ऐसे आयोजनों की आवश्यकता होती है। देश की सेना, देश के सैनिक अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों की आवश्यकता क्यों है। कि जामुवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता और देखने निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन कौन तो सपन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामुवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, रावण के राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता और देखने निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन कौन तो सपन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। तब कहता हूं कि वीरता करा के जब छेड़ देंगे रिक्षपति
वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिच्छपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। कि वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिच्छपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। और नारियों में चंडिका भवानी और पुरुषों में रहे तो रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। कि नारियों में चंडिका भवानी और पुरुषों में रहे तो रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। और लेखनी से भूषण के भाव जागते रहे तो नौजवानों में भी छत्रसाल जाग जाएंगे। अब कहता हूं कि जिस किसी ने कह दिया गया कि दीदी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब आजादी के असली क्रांतिकारियों को भुलाने का षड्यंत्र रचा जाएगा तो बताना चाहूंगा, अगर किसी ने किसी फिल्म की आवश्यकता के लिए एक गीत लिखा कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि पर्वत पर्वत आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा। अब कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को इस देश की भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई हैं, लेकिन ये देश कैसे सुरक्षित रहा कि आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का पुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूम लिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सा पर प्रताप के पराक्रम ने पल में ही पित्ती व प्यादा कर डाला था। और खेल खेल में ही बहलोल खान सतुरंग एक बार में ही आधा आधा कर डाला। आप बताना चाहूंगा कैसे ये देश बचा। लोग कहते हैं कि आजादी अहिंसा से आई, उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर ही न मांगो और सोनी को दो वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूर ही न मांगो और सोनी को दो वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जी भी एक बता दे आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, और नेता न पार्टी न सियासत की वजह से ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह। अब कहता हूं कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश की सेना ने शौर्य पराक्रम दिखाया, तब कहना चाहूंगा कि अभी क्या हुआ। अभी तो सिंध में शक्ति का संधान बाकी है, हमारी आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अरे अभी तो सिंध में शक्ति का संधान बाकी है, हमारे आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी कश्मीर से काली हटाई 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान